कूतरे साला देख के नंबर डाल कर बेवकूफ साले। हेलो बाबूराव है? नहीं, दैवी प्रसाद है। बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तुमको गाना गाना आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा। साले। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं ना? तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मेरा तोड़ रहे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मेरे दिल के तार बजे बार बार वो ये। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। हिंदी फिल्मों में एक बात बहुत गौर करने वाली होती है और वो ये कि अगर कोई कॉमेडियन हीरो या विलन बनना चाहे तो दर्शक उसे आसानी से नहीं पचा पाते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई एक्शन हीरो या विलन कॉमेडी रोल्स करे तो दर्शक उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। और ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार देखने को मिला है। प्राण, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर जैसे विलन हो या अमिताभ, धर्मेंद्र और अनिल कपूर जैसे हीरो, इन सब ने जब कॉमेडी की है दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया है। साल 2000 में एक ऐसी ही फिल्म आई जिसमें न सिर्फ विलन बल्कि दो एक्शन हीरो कॉमेडी करते हुए नजर आए, जिसे दर्शकों ने इतना पसंद किया कि वह फिल्म हिंदी सिनेमा की एक कल्ट कॉमेडी फिल्म बन गई। न सिर्फ फिल्म कामयाब हुई बल्कि उसके एक्टर्स भी जबरदस्त कॉमेडियन के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। हम बात कर रहे हैं फिल्म हेरा फेरी की, जिसके जरिए परेश रावल जैसे एक्टर ने अपनी विलन की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। बल्कि अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे एक्शन हीरोज ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी और डायरेक्शन बढ़िया हो तो वे हर तरह के रोल बखूबी निभा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही सीरीज की अगली फिल्म हेरा फेरी से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में भी जानेंगे। इसलिए बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास श्रृंखला फिल्मी फैक्ट्स। 31 मार्च 2000 को रिलीज हुई हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फिल्म के रूप में मानी जाने वाली हेरा फेरी दरअसल मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक है, जो साल 1989 में आई थी। कम लोगों को ही पता होगा कि जब फिल्म हेरा फेरी अनाउंस की गई थी तब शुरुआत में इसका नाम रफ्तार रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर हेरा फेरी कर दिया गया। एजी नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म प्रियदर्शन के डायरेक्शन की सबसे खास फिल्म में से एक गिनी जाती है। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म को पहले फिरोज ए नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में महेश भट्ट डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन फिल्म शुरू होने में देरी की वजह से कुछ एक्टर और फिल्म के नाम के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर भी बदल गए, जिसके बाद साल 2000 में हेरा फेरी के रूप में यह फिल्म हमारे सामने आई। इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे एक्टर, राइटर और डायरेक्टर नीरज बोरा ने, जिन्हें एक बेहतरीन कॉमेडियन के रूप में भी हम सभी जानते हैं। फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो अक्षय कुमार के अलावा पहले ज्यादातर किरदारों के लिए दूसरे एक्टर्स को सिलेक्ट किया गया था। जैसे सुनील शेट्टी वाले किरदार को पहले संजय दत्त निभाने वाले थे, तो तब्बू के किरदार के लिए करिश्मा को सिलेक्ट किया गया था। फिल्म में अक्षय कुमार और परेश रावल के अलावा शिल्पा शेट्टी, ओम पुरी, शरद सक्सेना, गुलशन ग्रोवर, कुलभूषण खरबंदा, मुकेश खन्ना और अनुपम खेर जैसे ढेरों नाम शामिल थे, जिनमें से कई एक्टर्स की जगह दूसरों ने ली। सुनील शेट्टी के रोल के लिए संजय दत्त पहली पसंद थे, लेकिन उन्हें यह फिल्म इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि उस दौरान उन्हें हर रोज कोर्ट जाना पड़ता था, जिनमें उनका पूरा दिन निकल जाता था और वे केवल रात को ही शूटिंग कर सकते थे। उस दौरान संजय दत्त अपनी कारतूस फिल्म को पूरी करने में लगे हुए थे। उन्होंने फिरोज नाडियाडवाला से कहा था कि कारतूस को पूरा करने के बाद वे कुछ दिनों तक दूसरी कोई फिल्म नहीं करेंगे। बताया जाता है कि उसके बाद यह रोल अजय देवगन को ऑफर किया गया, लेकिन वहां भी बात नहीं बन सकी। बाद में संजय दत्त ने ही सलाह दी कि फिल्म में सुनील शेट्टी को उनका वाला किरदार देना चाहिए, वे इसमें फिट आ जाएंगे। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि साल 1999 में फिल्म कारतूस के रिलीज होने से ठीक पहले जब एक भव्य मुहूर्त के साथ रफ्तार के नाम से हेरा फेरी फिल्म लॉन्च की गई, उसमें हॉलीवुड स्टार स्टीवन सीगल भी मुहूर्त में शामिल हुए थे। उस दौरान ये बताया गया कि इस फिल्म में वे भी एक कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, यह वही दौर था जब अक्षय कुमार की फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। साल 1999 के दौरान संघर्ष और जानवर जैसी फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो उनकी बाकी फिल्में कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी, लेकिन हेरा फेरी फिल्म आने के बाद एक नए अक्षय कुमार का अवतार हुआ और उनका कॉमेडी का टैलेंट सबके सामने आया। प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार की यह पहली फिल्म तो थी ही, साथ ही कॉमेडी जॉनर में भी उन्होंने पहली बार किस्मत आजमाई थी। हालांकि इससे पहले भी कुछ फिल्मों में एक दो सीन में हंसी मजाक करते हुए दिख चुके हैं, लेकिन वे फिल्में एक्शन या रोमांटिक ही थी।
अक्षय खुद इस बात को मानते हैं कि कॉमेडी क्या होती है उन्होंने इस फिल्म से सीखा है। सुनील शेट्टी ने भी इस फिल्म में पहली बार प्रियदर्शन के साथ काम किया था, लेकिन इसके बाद वे प्रियदर्शन की लगभग सभी फिल्मों में दिखे और ये सिलसिला लगातार आज तक जारी है। हालांकि सुनील शेट्टी की यह पहली फिल्म नहीं थी जिसमें उन्होंने कॉमेडी की थी। इससे पहले भी वे अपना कॉमेडी टैलेंट साल 1994 में आई फिल्म गोपी किशन के जरिए साबित कर चुके थे। दोस्तों, यह फिल्म परेश रावल के लिए भी बेहद खास साबित हुई, क्योंकि इसी फिल्म से उन्हें पूरी तरह से विलन की इमेज से मुक्ति मिली थी। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने हल्के फुल्के कॉमेडी रोल्स किए थे, लेकिन उनमें ज्यादातर विलन के ही किरदार होते थे जो कॉमेडी टच लिए होते थे। इस फिल्म के बाद परेश ने नेगेटिव रोल्स लेना पूरी तरह से छोड़ दिया था। फिल्म में तब्बू वाला किरदार पहले करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उन्हें यह भूमिका अपने लिए बहुत हल्की लगी थी। करिश्मा कपूर के मना करने के बाद इस रोल के लिए ममता कुलकर्णी को लिया गया। बताया जाता है कि प्रियदर्शन और ममता के बीच कुछ विवाद हो जाने से उनकी जगह यह किरदार तब्बू को दे दिया गया। फिल्म में एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर ने जो गेस्ट अपीयरेंस किया है उसके लिए सबसे पहले रवीना टंडन को साइन किया गया था, लेकिन बाद में जब काफी सारे एक्टर्स में बदलाव किया गया तो उनकी जगह नम्रता शिरोडकर को लिया गया। दोस्तों, जब इस फिल्म की प्लानिंग की गई थी तब इसका म्यूजिक नदीम श्रवण देने वाले थे। बाद में उनकी जगह अनु मलिक को इसके म्यूजिक का जिम्मा सौंपा गया। फिल्म के सभी गीत समीर ने लिखे हैं। हालांकि फिल्म का एक गीत तुनुक तुनुक तुम का म्यूजिक अनु मलिक की जगह ललित सेन और बल्ली सागू ने कंपोज किया था। फिल्म हेरा फेरी में अक्षय कुमार और रंभा पर फिल्माया गया एक गीत मुझसे मिलती है का प्रोमो टीवी पर तो जोरों शोरों से दिखाया गया था, लेकिन बाद में इसे एडिटिंग के दौरान फिल्म से हटा दिया गया था। हेरा फेरी साल 2000 की 14वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। लगभग 7.5 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 17.5 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस किया था। फिल्म हेरा फेरी की कामयाबी को देखते हुए मेकर्स ने इसे कनाडा में भी रिलीज किया था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से इस फिल्म की कमाई 22 करोड़ से भी ज्यादा थी। हेरा फेरी के नाम से साल 1976 में आई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की फिल्म से तो आप सभी वाकिफ होंगे ही, लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि साल 2000 में आई हेरा फेरी से पहले भी इसी नाम से एक और फिल्म बनने वाली थी। दरअसल प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल और डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा इसी नाम से साल 1995 में गोविंदा, अयूब खान, हरीश, मोनिका बेदी और सुरेश ओबराय आदि को लेकर एक फिल्म बना रहे थे, लेकिन वो फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। अक्षय और सुनील ने प्रियदर्शन के साथ इस फिल्म में पहली बार काम किया था, लेकिन परेश इससे पहले भी फिल्म डोली सजा के रखना में प्रियदर्शन के साथ काम कर चुके थे। फिल्म हेरा फेरी में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और प्रियदर्शन ने एक साथ पहली बार काम किया था, लेकिन इसके बाद प्रियदर्शन की लगभग हर फिल्म में इनमें से 1-2 एक्टर्स जरूर होते थे। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल का अखबारों पर सोने जैसे इस फिल्म के कुछ सीन साल 1971 में रिलीज अंग्रेजी फिल्म सी द मैन रन और साल 1979 में आई हिंदी फिल्म दो लड़के दोनों कड़के से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, हेरा फेरी साल 2000 की एक कामयाब फिल्म रही थी, लेकिन जब यह टीवी पर आई तो इसकी पॉपुलैरिटी किसी और लेवल पर पहुंच गई थी। आज भी लोग इस फिल्म को बार बार देखना पसंद करते हैं। फिल्म की कामयाबी को देखते हुए हेरा फेरी सीरीज के तौर पर बन गई और इसके दूसरे पार्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई, जो साल 2006 में फिर हेरा फेरी के शक्ल में दर्शकों के सामने आई और इससे भी जबरदस्त कामयाबी मिली। आधी मछली पानी में डूब के मर गई और आधी प्यास से मर गई और बाबूराव की धोती भी खुल गई। साला धोती खोलता है। ITUS? जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट, ITUS। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। All day all night मुझे याद सताए तेरी हाय हाय याद। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। तू मेरी नकल करता है? नहीं। आइए अब जानते हैं कि सीरीज के दूसरे पार्ट यानी फिर हेरा फेरी में क्या कुछ नया जोड़ा गया और कितना बदलाव किया गया। 9 जून 2006 को रिलीज हेरा फेरी की सीक्वल यानी फिर हेरा फेरी को बनाने की जब प्लानिंग की गई थी
तो मेकर्स ने इसमें ज्यादा कुछ बदलाव के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली तो चीजें खुद ब खुद बदलती चली गईं। हालांकि अक्षय, सुनील और परेश की तिकड़ी अपनी जगह पर कायम थी, जो इस फिल्म का सबसे प्लस पॉइंट था। और एक बात जो सबसे अहम थी वो ये कि इस फिल्म को भी नीरज वोरा ने ही लिखा था, और इस बार पूरी आजादी से, क्योंकि यह रीमेक फिल्म नहीं थी। हालांकि नीरज वोरा पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी, जो जल्द ही उनको मिल भी गई। दरअसल इस फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हेरा फेरी जैसा जादू केवल एक बार ही क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने यह रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद प्रोड्यूसर फिरोज ए नाडियाडवाला ने फिल्म के राइटर नीरज वोरा को ही डायरेक्शन का मौका देने का फैसला किया। हालांकि यह खबर भी आई थी कि पहले इस फिल्म को सतीश कौशिक से डायरेक्ट कराने की बात भी मेकर्स के दिमाग में आई थी। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये जैसन स्टेथम की फिल्म लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल से इंस्पायर्ड है। फिल्म में कई एक्टर्स के किरदारों को उसी रूप में दिखाया गया, तो वहीं कॉमेडियन दिनेश हिंगू को फिर से मौका दिया गया, लेकिन उनके किरदार को बदल दिया गया था। इस सिक्वल में जॉनी लीवर और राजपाल यादव के अलावा बिपाशा बसु और रिमी सेन को मौका दिया गया था, जिन्होंने अपना काम बखूबी किया। एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि फिल्म में बिपाशा की ओरिजिनल आवाज नहीं थी, उसे डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया था। हालांकि बिपाशा बसु इस बात से काफी नाराज थी, क्योंकि उनको बिना बताए उनकी आवाज को किसी और से डब करा लिया गया था। इस फिल्म के जरिए सुनील शेट्टी और बिपाशा बसु की जोड़ी पहली और आखिरी बार देखने को मिली। फिल्म में लारा दत्ता को भी साइन किया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम फिल्म से हटा दिया गया। इस फिल्म में दिया मिर्जा आइटम सॉन्ग प्यार की चटनी में डांस करती नजर आई थी। मुझे प्यार की चटनी चटा दे पिया। इसके अलावा फिल्म में सुनील पॉल जैसे लाफ्टर चैलेंजर के कई कॉमेडियंस को भी मौका दिया गया था। फिल्म में गीत इस बार समीर ने ही लिखे थे और म्यूजिक तैयार किया था हिमेश रेशमिया ने, जो काफी पॉपुलर हुआ था। पॉपुलर वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक इसके गानों की लगभग 10 लाख प्रतियां बिकी थी और फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम उस साल का 15वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। फिल्म का सुपरहिट सॉन्ग ऐ मेरी ज़ोहरा जबी फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद फिल्म में जोड़ा गया था। हालांकि यह सॉन्ग पहले फिल्म के आखिर में आता था जब फिल्म खत्म होती थी, लेकिन यह इतना पॉपुलर हुआ कि इसे बाद में परेश रावल के ड्रीम सीक्वेंस के बहाने जोड़ दिया गया। फिर हेरा फेरी साल 2006 की एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, जो साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। बजट की बात करें तो फिर हेरा फेरी की लागत लगभग 18 करोड़ रुपए की थी और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 69 करोड़ से भी ज्यादा का था। इस फिल्म का सबसे मजेदार सीन है इसमें दिखाया गया फनी सर्कस। दरअसल यह पूरा सीन ही इंस्पायर्ड है जो चार्ली चैपलिन की फिल्म द सर्कस से लिया गया है। फिल्म देखने के बाद सुनील शेट्टी अपने रोल को देखकर थोड़े नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके कई सीन कट कर दिए गए हैं। जिसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में अपने को स्टार का रोल कटवा देते थे। हालांकि अक्षय ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए बताया था कि उन्होंने मेकर्स से खुद अपने ही गाने कितने अरमान को आधा काटने को कहा था। यह पहली ऐसी सीक्वल थी जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई थी, वरना आमतौर पर कमाई के मामले में सीक्वल हमेशा अपनी पहली फिल्म से कमजोर ही रहती है। हालांकि जहां तक फिल्म के इंप्रेशन की बात है तो इस मामले में फिर हेरा फेरी भी अपने पहले पार्ट के आगे थोड़ी कमजोर ही दिखी। खुद अक्षय कुमार ने भी अपने एक इंटरव्यू में फिल्म की आलोचना करते हुए कहा था कि भले ही यह बकवास है लेकिन सुपरहिट है। दोस्तों, इस फिल्म की रिलीज को लेकर भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था, जिसे महज एक संयोग तो नहीं कहा जा सकता। दरअसल साल 2006 में जिस दिन यह फिल्म रिलीज की गई थी, ठीक उसी दिन प्रियदर्शन की फिल्म चुप चुप के भी रिलीज की गई थी। मजे की बात कि हेरा फेरी के असली डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म चुप चुप के ने तो औसत कमाई की ही, लेकिन उन्हीं की बनाई हुई फिल्म का सीक्वल यानी नीरज वोरा की फिर हेरा फेरी ने कमाई के मामले में बाजी मार ली। 2006 में ही अक्षय कुमार और परेश रावल ने एक और कॉमेडी फिल्म भागम भाग में भी काम किया था, जिसके प्रोड्यूसर थे सुनील शेट्टी। यानी हेरा फेरी की तिकड़ी एक बार फिर साथ थी, बस सुनील शेट्टी इस बार पर्दे के पीछे थे और उनकी जगह फिल्म में गोविंदा नजर आए थे। यह फिल्म इतनी पॉपुलर हुई थी कि कार्टून कैरेक्टर की तरह सोशल मीडिया पर आज भी मीम के लिए इनके किरदारों और सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हेरा फेरी के बाद मेकर्स ने अगले सीक्वल के रूप में हेरा फेरी 4 या इंटरनेशनल हेरा फेरी नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग की थी। इसके पीछे मेकर्स का मकसद यह था कि फिल्म में किरदारों की बातों के जरिए हेरा फेरी 3 में हुई घटनाओं का जिक्र कराया जाएगा। यानी यह कहने के लिए तो हेरा फेरी 4 होती, लेकिन असल में यह हेरा फेरी 3 ही होती। दर्शकों को कुछ अलग और दिलचस्प दिखाने के लिए सीधे नंबर 4 का इस्तेमाल किए जाने की प्लानिंग की गई थी। बताया जाता है कि हेरा फेरी 4 की स्क्रिप्टिंग अमिताभ बच्चन को भी सुनाई गई थी। साल 2015 में एक बार फिर हेरा फेरी 3 की घोषणा की गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच नीरज वोरा जी की भी डेथ हो गई और फिल्म को बनाने की योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई। हालांकि दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हेरा फेरी 3 पर काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर आए दिन मीडिया में कुछ न कुछ अपडेट आते रहते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह भी है कि अगले पार्ट में शायद अक्षय कुमार आपको न दिखे और उनकी जगह
कार्तिक आर्यन ने। खैर जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि इसका अगला पार्ट भी अच्छा बने और जिस तरह से बाकी 2 पार्ट्स ने एक इतिहास रचा है, ये फिल्म भी उतनी ही कामयाब हो। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।